माँ बाप के पास चाहे जितना भी पैसा हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उनके पास भी बहुत पैसा आए और वो बहुत पैसा कमाएं। वो ये नहीं सोचते माँ बाप कि मेरे पास इतना पर्याप्त दौलत है तो बच्चों का चरित्र बनाएं, बच्चों को ऐसा बनाएं कि वो समाज के लिए और अपने खुद के लिए फ़ायदेमंद हों। वो बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं कि बच्चे खूब कमाएं। अब बताइए, खुद भी खूब कमा के बंगला, कार, गाड़ी और अथाह धन दौलत पैदा कर रखी है। अब बच्चों से भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी खूब पैसा पैदा करें। तो पूछो, तुमने इतना पैसा जो पैदा किया है तो उस पैसे से बच्चों का जीवन नहीं कटेगा क्या? अब यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि बच्चे पैसा ना कमाएं, लेकिन क्या जीवन में पैसा कमाना ही ज़रूरी उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है? कि अगर किसी के पास पर्याप्त धन है तो अपने बेटे को कला के क्षेत्र में डालें, समाज सेवा के क्षेत्र में डालें। और जब कला के क्षेत्र में डालेंगे, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन खुद कला के क्षेत्र में चले गए, मान लीजिए तेंदुलकर, एक क्रिकेट भी एक कला है, क्रिकेट खेलने लगे, तो पैसा तो पीछे से आ ही गया। तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन ने अपनी कला से इतना पैसा पैदा कर लिया है जो उनके और उनके बच्चों सबके लिए पर्याप्त है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि कितना भी पैसा हो जाता है, लेकिन अपने बच्चों को कैरियर बनाएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और पढ़ाते ही जाएंगे और फिर उम्मीद करेंगे वो आईएएस बने, पीसीएस बने, बीटेक करे, डॉक्टर बने। क्यों बने? कि खूब पैसा कमाए। अब मैं इन सब बातों से कहना ये चाह रहा हूँ कि बच्चों की खोपड़ी में सिर्फ पैसा 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 ये घुसेड़ दिया है कि बस पैसा कमाना ही ज़िंदगी का उद्देश्य है। जितना ज़्यादा पैसा कमा लो उतना बढ़िया है। फिर हवाई जहाज़ से पूरे विश्व का टूर करेंगे, पूरे विश्व में घूमेंगे, सब लग्जरी सामान होगा, सब कुछ होगा। तो दोस्तों, बच्चे ज़िंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, जबकि माँ बाप पे भी बहुत पैसा था। लेकिन बच्चों को क्या शांति मिल पाती है या बच्चे समाज के लिए कुछ भला कर पाते हैं? दोस्तों, ऐसे लोग समाज पर बोझ बन जाते हैं जिनके दिमाग में सिर्फ पैसा 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 कमाना ही होता है। उनका सोच सिर्फ पैसे तक सीमित होती है। वो दूसरों से जो संबंध बनाते हैं, मान लीजिए समाज में उनके रिश्तेदार या आस पड़ोस में कुछ लोग गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिनको कि पैसे की सख्त आवश्यकता है, लेकिन उन लोगों के पास जिनके पास अथाह पैसा है, माँ बाप पे भी पैसा है, वो उनकी मदद नहीं करेंगे ज़रूरतमंदों की उस पैसे से। लेकिन हर साल विदेशों में टूर करेंगे, गांजा पिएंगे, चरस पिएंगे, नई नई गाड़ियाँ हर साल करोड़ों की खरीदेंगे। लेकिन गरीब आदमी का अगर सब्जी भी खरीदने जाएंगे ऐसे लोग, तो सब्जी वाले से मोल भाव करेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बचपन से जिन लोगों के दिमाग में सिर्फ पैसा ही घुसेड़ दिया जाता है, वो एक प्रकार से समाज पर बोझ है। पैसा साधन है खुशियाँ हासिल करने का, इसलिए पैसा कमाना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ पैसा ही कमाते चले जाओ और खुशियों को भूल जाओ, मतलब उस साधन का उपयोग ना करो। जैसे कि सीढ़ी साधन है छत पर पहुंचाने के लिए, लकड़ी की जो सीढ़ी होती है। अब आदमी लकड़ी की सीढ़ी लगा के छत पर ऊपर पहुंच जाए और उसके बाद सीढ़ी को छोड़े नहीं, सीढ़ी को पकड़ा खड़ा रहे, छत पे ना जाए, सीढ़ी को पकड़ा खड़ा रहे, क्योंकि इसने ही मुझे छत पर पहुंचाया है, इसको छोड़ूंगा नहीं अब। तो दोस्तों, वही स्थिति है। लोग खूब पैसा कमा लेते हैं, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ कमा लेते हैं और फिर उस सीढ़ी को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। वो सीढ़ी से किसी दूसरे का भला भी नहीं करते। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, सीढ़ी मतलब मैं पैसे की बात कर रहा हूँ कि अपने पैसे से, पैसा एक साधन है, तो आप किसी को अगर ज़रूरत है, दूसरे व्यक्ति को जिस पे नहीं है पैसा, तो ज़रूरतमंदों की मदद कर दो, क्योंकि थोड़े दिनों में तुम्हारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा और पैसा सब ही रखा रह जाएगा। वो तो एक साधन था, लेकिन उस साधन को ही लोग पकड़े रहते हैं और इकट्ठा करते चले जाते हैं। जैसे कि छत पर जाने के लिए 1 सीढ़ी पर्याप्त है, लेकिन आप 50 सीढ़ी खरीद लीजिए और 50 सीढ़ी लगा दीजिए, क्योंकि छत पर जाने के लिए सीढ़ी चाहिए होती है। अरे तो 1 सीढ़ी से भी आप
छत पर पहुंच सकते हो। ऐसे ही जीवन में एक कोई तो लिमिट होगी कि उतने पैसे के बाद आप आराम से बैठ के समाज का भला करिए, समाज में ज्ञान बांटिए, समाज को समय दान करिए, समाज को श्रम दान करिए, अपने अनुभव बताइए, है ना। कि ये थोड़ी ना है कि पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है, आप कमाते ही चले जाइए, कमाते ही चले जाइए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, जैसे रतन टाटा हैं या अन्य लोग हैं, और बहुत पैसा कमा के वो लोग चैरिटी भी करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास तमाम पैसा है, औलादें भी तमाम पैसा कमा रही हैं, उनकी खोपड़ी में पैसे के सिवा कुछ नहीं भरा हुआ है, तो वो खुद भी उस पैसे के नीचे दब जाते हैं और तमाम विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। तमाम उनकी ग्रंथियाँ खड़ी हो जाती हैं, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर देती हैं। अतः पैसा होने से वो उसको संभालने में ही लगे रहते हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने रूटीन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उनको तमाम बीमारियां घेर लेती हैं। फिर उनके बच्चों को भी वो चूँकि सिखाए हुए हैं कि पैसा ही कमाना जीवन का उद्देश्य है, जबकि मैं बता चुका हूँ पैसा एक साधन है। तो बच्चे भी पैसा ही कमाने में लगे रहते हैं, और उनको मालूम है कि मुझे पैसा ही कमाना है और मेरे माँ बाप का पैसा तो मेरा पैसा है ही। तो वो लोग फिर अपने माँ बाप को भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है वो पैसा तो मुझे मिलना ही है, और ख़ुद भी वो लोग पैसे से पर्याप्त हैं। तो ना तो वो समाज में किसी गरीब की मदद करते हैं, और फिर ना ही अपने माँ बाप की बुढ़ापे में मदद करते हैं। तो दोस्तों, मैं समझाना सिर्फ यही चाह रहा था कि अपने बच्चों को समझाइए कि पैसा कमाएं अच्छी बात है, लेकिन पैसा एक साधन है। पैसे से शांति कैसे आ सकती है, पैसे से सुख कैसे आ सकता है, और पैसे से क्या क्या दुरुपयोग हो सकते हैं, ये बातें भी अपने बच्चों को बताएं। और अगले वीडियो में मैं पैसे के फ़ायदे और पैसे का दुरुपयोग दोनों ही बातें बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।